देखिए, आज हम लोग उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम के कार्यालय में पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आए हैं और ये विषय है कि बर्मा माइंस जो कैरेज कॉलोनी है काफ़ी पुरानी बस्ती है और वो बस्ती को बस करके हमको लगता है कि करीब करीब 60 वर्ष से अधिक हो गए और वहाँ पे मस्जिद है, मदरसा है, मुहर्रम कमेटी का एक जगह है, इसके अलावा कब्रस्तान है और खेलकूद के एक स्थान है जहाँ पर ही धार्मिक सभाएँ होती हैं। ईदगाह के रूप में लोग उस ज़मीन को इस्तेमाल करते हैं, जनाजे की नमाज़ पढ़ते हैं, मुहर्रम का अखाड़ा खेलते हैं और कई धार्मिक कार्यक्रम से लेकर के जो शादी ब्याह है वो भी हुआ करता है। लेकिन अचानक बिना बस्ती वासियों को विश्वास में लिए जिला प्रशासन द्वारा वहाँ पर ही बर्मा माइंस थाना के नाम पर निर्माण कार्य आरंभ हुआ है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये धार्मिक आस्था को कुचलने का प्रयास किया गया है। हम लोग पूर्व में भी दिनांक 5 जुलाई 2022 को भी आवेदन के माध्यम से अनुरोध किए थे कि कम से कम धार्मिक भावनाओं को कुचलने का काम जिला प्रशासन ना करे, लेकिन वो आवेदन देने के बाद भी कार्य आरंभ है और जैसा कि मुहर्रम का समय बिल्कुल करीब है और मुहर्रम का जो खेल और जो लंगर का आयोजन होता है उसी मैदान पे होता है। झारखंड सरकार द्वारा धार्मिक भावनाओं का कद्र करते हुए वहाँ पूर्व में भी मास लाइट लगाया गया है। टाटा कंपनी के द्वारा धार्मिक जो श्रद्धालु हैं उनके सुविधा के लिए शौचालय का भी निर्माण किया गया है। लेकिन अचानक कारण क्या है कि उतने सारे जगह रहते हुए मस्जिद के साथ साथ वहाँ पे थाना का निर्माण बगल में होना और निश्चित रूप से ये तय है कि जहाँ कहीं भी थाना का निर्माण हुआ है वहाँ अंदर में धार्मिक पूजा स्थल का भी निर्माण हुआ है। तो ये वर्तमान के लिए भी और भविष्य के लिए भी यदि वहाँ पे थाना निर्माण होता है तो आप ये मान के चलिए कि विधि व्यवस्था की स्थिति जो है हमेशा चरमराती रहेगी। हम आपके चैनल के माध्यम से झारखंड सरकार से और जिला पूर्वी सिंहभूम से ये अनुरोध करेंगे कि वहाँ पर ही जो बर्मा माइंस थाना के नाम पे निर्माण शुरू हुआ है उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। और शहर में बहुत जगह है, बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में भी बहुत खाली जगह पड़ा हुआ है। हमको लगता है कि वो डेवलप ग्राउंड है, कई क्वार्टरों को तोड़ा जा रहा है, कई ग्राउंड खाली है वहाँ पर भी थाना का निर्माण हो सकता है। लेकिन एक ऐतिहासिक मैदान जो सार्वजनिक रूप पे सभी समाज और सभी धर्म के लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे जाके थाना का निर्माण होना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक खास समुदाय को चिंता में डाला है और चिंता के साथ साथ लोग आक्रोशित भी हैं। हम ये प्रयास कर रहे हैं और हमारा अनुरोध होगा जिला प्रशासन के कि इस विषय को अति गंभीर समझ करके इसका समाधान किया जाए और निर्माण से संबंधित जो कार्य हो रहे हैं उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। बाबर साहब, जो थाना का निर्माण हो रहा है ये सरकार के निर्देश और जिला प्रशासन के निर्देश पर ही होता होगा? बिल्कुल, ये तय है। सरकारी ज़मीन होगी तभी तो वहाँ पर थाना का निर्माण। देखिए, वो पहले तो जैसे कि वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि वो टिस्को के लीज में आता था, लेकिन कुछ दिनों पहले जो है वो लीज से मुक्त होकर के अभी सरकारी ज़मीन उसको घोषित किया गया है। लेकिन तब सवाल ये पैदा होता है कि उस सरकारी ज़मीन पर कब्जा किसका है, कौन लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। 60 साल से कोई एक समाज के लोग यदि वहाँ पे अपने धार्मिक कार्यक्रम करते हों और सभी जानकारी जिला प्रशासन को है कि यहाँ पर ही कैरेज कॉलोनी के रहने वाले ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, अपने मृतक परिजनों की जनाजे की नमाज़ पढ़ते हैं, मुहर्रम के टाइम में वहाँ पर ही खेल खेला जाता है, लंगर का आयोजन होता है, धार्मिक सभाएँ होती हैं, ज़रूरत पड़ने पे वहाँ शादी ब्याह भी हर समाज के लोग करते हैं, बच्चे खेलकूद के लिए भी उसको इस्तेमाल करते हैं। तो फिर अचानक क्या कारण है कि वहाँ पर इस तरह का कार्य आरंभ करना? तो कहीं ना कहीं ये जिला प्रशासन को भी इस पे गंभीर होना होगा, क्योंकि मुहर्रम बिल्कुल करीब है। बैठे बैठाए कोई मुद्दा देना हमको नहीं लगता कि ये अच्छा होगा। साहब, आज जिस मामले को लेकर आप लोग आए हैं, क्या हम लोग को धमकाया जा रहा है, कुछ न कुछ बोला जा रहा है। हमरा वहाँ पर खेल कूद हम लोग 50-60 साल से 65 साल से वहाँ है और जगह हमरा जो है और हम लोग उसको कब्जा करके रखे हुए थे या जो भी समझिए, मगर हम लोग वहाँ पर हर खेल खेलते हैं। जैसे वहाँ मुहर्रम होता है, वहाँ पर ही किसी जलसा होता है, बड़ा जलसा होता है, उस जगह पे खेल कूद बच्चे लोग क्रिकेट खेलता है। 26 जनवरी 15 अगस्त का झंडा लगाते हैं उस जगह पे हम लोग, और हम लोग का जनाजा का नमाज वहाँ होता है, ईद और बकरीद का नमाज वहाँ होता है। हम लोग बहुत सारा वहीं पर ही होता है और उसको जो है थाना वाला
थाना घेर के थाना बनाना चाह रहे हैं। अब बोलने से ये बचाओ अपना, वो बचाओ अपना, यही बोलते रहते हैं हम लोग। नहीं यार, एक तो सिपाही हमको एक दिन बोलता है कि तुम लोग को जेल जाना है क्या, जेल जाओगे क्या तुम लोग, तो हम लोग को डरा रहा है। हम लोग क्या करें, हम लोग दौड़े हैं सब जगह। 6 तारीख को आवेदन दिए थे, अभी तक हम लोग कोई सुनवाई नहीं हुआ है। वहाँ पर ही किसी चीज़ का भी सुनवाई नहीं हुआ जो हम लोग उसको कि हम लोग को आशा हो कि वो ज़मीन हम लोग का छूटेगा, मगर हम लोग अभी तक कोई आशा ही नहीं दिख रहा है। अब हम लोग यहाँ पर ही घेराबंदी करेंगे। डीसी मैडम से मिलने आए थे हम लोग, और डीसी मैडम तो हम लोग को अभी नहीं मिली है, मगर हम लोग 6 तारीख को कितना जुम्मा का 29 तारीख को घेराबंदी करेंगे। हम लोग धरना देंगे डीसी के यहाँ। उसके अलावा जो होगा देखा जाएगा आगे। ऊपर वाला है, अब आगे डीसी साहब है, जो करेंगे करेंगे। अपना परिचय दीजिए। बस, मेरा नाम दिलवर है और मैं बस्ती का सदर हूँ, और मैंने पूरे बस्ती का और मस्जिद का भी सदर हूँ।